साल 2013 में एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर और एक डार्क वेब एक्सपर्ट ऑपरेटर रॉस ऑल्ब्रेट, जिसने 2011 में सिल्क रोड के नाम से डार्क वेब पर एक इलीगल ऑनलाइन ब्लैक मार्केट बनाई थी, वो 2013 में इसी ब्लैक मार्केट को डार्क वेब पर ऑपरेट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके साथ साथ इसकी बनाई हुई ब्लैक मार्केट को FBI वालों ने बंद कर दिया, क्योंकि 2 सालों के अंदर अंदर इसकी बनाई हुई ब्लैक मार्केट $183 मिलियन का बिजनेस कर चुकी थी, जो कि इतने ज्यादा पैसे थे कि एक मशहूर अमेरिकन एंटरप्रेन्योर पैट्रिक डेविड की नेटवर्थ भी उसके सामने कम पड़ जाए। तो दोस्तों, ये वो सभी बातें थी जिसने डार्क वेब पर मौजूद ऐसी सभी चीज़ों को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या है ये? क्योंकि हम जब भी बात करें डार्क वेब पर होने वाली सभी इलीगल एक्टिविटीज़ की, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हमें पैसा ही नज़र आता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बात की इंटरनेट के 3 बड़े हिस्सों की, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये डार्क वेब वजूद में आई और आखिर किस किस्म की हिडन टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, और फिर बात करेंगे डार्क वेब की सबसे खतरनाक जगहों की, जिसमें सबसे पहले रेड रूम्स और फिर सिल्क रोड 1.0। तो दोस्तों, डार्क वेब की इस खतरनाक दुनिया में दाखिल होने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये बात जान लें कि आखिर डार्क वेब को बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, आखिर इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था। क्योंकि बहुत से लोग आज भी यही समझते हैं कि डार्क वेब को बनाने का सबसे बड़ा मकसद इलीगल एक्टिविटीज़ करना था, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई ऐसा था या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी। तो दोस्तों, तुम डार्क वेब के बारे में वाकई क्या सोचते हो? कि तुम वाकई यही समझते हो कि डार्क वेब को बनाने की सबसे बड़ी वजह इलीगल एक्टिविटीज़ करना थी, या फिर इसको बनाने की वजह कुछ और थी? हकीकत ये है कि डार्क वेब को बनाने की सबसे बड़ी वजह वो नहीं थी जिसको आज लोग मानते आ रहे हैं, मसलन इलीगल एक्टिविटीज़, इमोरल एक्टिविटीज़, बल्कि डार्क वेब को बनाने की सबसे बड़ी वजह प्राइवेसी थी, क्योंकि आज हर शख्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम बात करें आम इंटरनेट और इसी से रिलेटेड वेबसाइट्स की, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरी ऐसी सभी वेबसाइट्स की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह जाता है कि इंटरनेट के इस हिस्से को कभी भी चीज़ें प्राइवेट रखने या प्राइवेसी के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आज हर एक इंटरनेट यूज़र की एक एक्टिविटी ट्रैक की जाती है और फिर उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बेच दी जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी इन्फॉर्मेशन? तो इसका जवाब ये है कि हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो हमारे से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर हमारी मेडिकल डिटेल्स, हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारी इनकम डिटेल्स, हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा नाम, हमारी उम्र, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारी व्हाट्सएप लिस्ट, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, हमारे कमेंट्स, हमारी फ़ोटोज़। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, लैंड रजिस्ट्री, बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, और इसी तरह दोस्तों हमारी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जिसमें हम क्या सर्च करते हैं, किन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, किन किन जगहों पर जाते हैं, और आखिर किस मज़हब से हमारा ताल्लुक है और हम वाकई उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये वो सभी इंफॉर्मेशन है जिसमें फेसबुक को हमारी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम को हमारा ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक करना बहुत पसंद है, और ट्विटर को तो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी से शेयर करना बहुत पसंद है। और दोस्तों, इसी तरह व्हाट्सएप को भी हर किस्म की एक्टिविटी ट्रैक करना बहुत पसंद है। इसी तरह गूगल को भी अपनी सभी एप्लीकेशन के जरिए हमारी सभी लोकेशंस को ट्रैक करना बहुत पसंद है। और इसी तरह दोस्तों यूट्यूब को भी बच्चों की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत पसंद है। इसी तरह दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें NSA, CIA, FBI, मोसाद, ये सभी लोग हमारे अपने ही स्मार्टफोन के जरिए हमारी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। और इसी तरह दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इंटरनेट के इस हिस्से पर किसी भी किस्म की प्राइवेसी मौजूद नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोगों का डाटा हैक किया जाता है, चोरी किया जाता है, और फिर इसको बड़े बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है
कि आखिर इंटरनेट पर ऐसा कब तक चलता रहेगा। अजीब है मगर यही वो बात है जिसको यूएस गवर्नमेंट खुद सोच रही थी, वो भी आज से नहीं 20 साल पहले से। और वो ये कि इंटरनेट पर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर की जाने वाली हर तरह की कम्युनिकेशंस एक्टिविटीज़ को लोगों से प्रोटेक्ट रखा जा सके। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर आज किसी भी किस्म की प्राइवेसी है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हर एक चीज़ को ट्रैक किया जाता है। और दोस्तों, यही वो बात थी जिससे यूएस गवर्नमेंट खुद परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि इंटरनेट पर मौजूद कोई भी शख्स इनकी सीक्रेट एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशंस को लीक कर सकता है, इनकी चलती हुई ब्रॉडकास्ट को जब चाहे रोक सकता है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए नागुज़ीर था। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए 1990s में यूएस नेवल रिसर्च डिपार्टमेंट में मौजूद रिसर्चर्स ने एक टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया जिसका नाम ऑनियन राउटिंग था। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनियन राउटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन और प्रोटेक्शन में भेजा जाता है। मतलब ये कि जब भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो हाई इंक्रिप्शन और हाई प्रोटेक्शन की वजह से इसके हैक और लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डाटा आसानी से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, वो भी बिना किसी को पता चले। तो दोस्तों, शुरू में तो यूएस गवर्नमेंट अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशन और सीक्रेट एक्टिविटीज़ के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद कर रही थी, लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट ने खुद अलाउ कर दिया कि आम लोग भी अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई, जिससे डार्क नेट्स वजूद में आने लगे। डार्क नेट्स मतलब डार्क वेब, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जहां पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब चूंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हर तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशंस एक सीक्रेट बन चुकी थी, तो जिसको ना ही कभी ट्रैक किया जा सकता है और ना ही ये पता चलाया जा सकता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। तो दोस्तों, इसी बात का फायदा उठाते हुए इंटरनेट पर एक के बाद एक इलीगल ब्लैक वेबसाइट्स सामने आना शुरू हो गई, जो कि बढ़ते बढ़ते एक पूरी डार्क वेब की सूरत इख्तियार कर गई, जो कि आज इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है, जहां पर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो कि आज तक दुनिया से छुपी हुई हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग भी अपनी सीक्रेट एक्टिविटीज के लिए उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको यूएस गवर्नमेंट ने अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशंस और एक्टिविटीज के लिए तैयार किया था, जिसकी वजह से इन लोगों की सभी लीगल एक्टिविटीज आज भी दुनिया से छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे पता ही नहीं चल पाता है कि डार्क वेब पर होने वाली सभी एक्टिविटीज़ आखिर दुनिया के किस हिस्से से हो रही हैं, आखिर कौन ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है जिससे ना तो ये लोग पकड़े जाते हैं और ना ही इनकी किसी भी किस्म की लीगल एक्टिविटीज़ का लोगों को पता चल पाता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं डार्क वेब पर, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये इंटरनेट की एक ऐसी खतरनाक दुनिया है जहां पर लोग आसानी से दाखिल तो हो जाते हैं लेकिन इससे बाहर कभी नहीं आ पाते। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर लोग यहाँ पहुंच कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अगर हम बात करें डार्क वेब की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डार्क वेब हाईली प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड है, जिसको गूगल जैसे आम ब्राउज़र से एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी सभी लीगल वेबसाइट्स तक पहुँचने के लिए हमें कुछ स्पेशल ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टोर का। अब टोर एक ऐसा स्पेशल ब्राउज़र है जो कि इसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए बनाया था, जिसका नाम ऑनियन राउटिंग था। तो दोस्तों, अगर हम ऐसी सभी ब्लैक वेबसाइट्स को गूगल से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये उसे कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बात करें टोर की, तो टोर हमें वहाँ तक पहुँचा देगा, वो भी सीक्रेटली। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं डार्क वेब पर। डार्क वेब पर हमारा पहला कदम, जिसको शैतानों की दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा तक नहीं। मिसाल के तौर पर, ये वो डार्क वेब का एक हिडन विकिपीडिया है
जहां पर ऐसे ऐसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि आज तक आम पब्लिक से सेंसर कर रखे गए हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डार्क वेब एक ऐसी खतरनाक जगह बन चुकी है जिसकी वेबसाइट्स पर आज हर तरह की इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें टॉर्चर, मर्डर और इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में ऐसा ऐसा कंटेंट मौजूद है जिसकी लॉजिक आज तक किसी को समझ ही नहीं आई। और इसी तरह दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक BBC जैसे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने डार्क वेब पर भी अपना न्यूज़ चैनल ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई ये जाती है कि लोगों को ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताना जो कि आम मीडिया पर गवर्नमेंट के प्रेशर से नहीं बताई जा सकती। और इसी तरह दोस्तों, हमें डार्क वेब से फेक US पासपोर्ट्स, फेक US ट्रैवल लाइसेंस, काउंटरफिट कैश और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें ड्रग्स की तो LSD से लेकर MTD तक हर तरह की खतरनाक से खतरनाक ड्रग हमें डार्क वेब से ही मिल जाती है, जिसको हम कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जिस तरह से हम सभी लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं, तो दोस्तों इसी तरह डार्क वेब पे भी एक इलीगल ऑनलाइन ब्लैक मार्केट मौजूद है, जो कि सिल्क रोड 1.0, सिल्क रोड 2.0 और सिल्क रोड 3.0 के नाम से बहुत मशहूर है, जो कि हैकर्स, क्रिमिनल्स और दुनिया के खतरनाक से खतरनाक तरीन लोगों को अजीब अजीब सी चीजें बेचने में बहुत मशहूर है, जिसमें ड्रग्स, वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और दोस्तों इसी के साथ साथ दुनिया के अजीब अजीब से राज, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के सीक्रेट्स, 9/11 के सीक्रेट्स, इस दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के खुफिया एक्सपेरिमेंट्स, इस दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के खुफिया डॉक्यूमेंट्स और इसी तरह दोस्तों ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन मीट। और इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैकर्स मौजूद हैं जो कि हमारी हर तरह की इंफॉर्मेशन दूसरों को बेच डालते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सभी चीज़ें डार्क वेब के जरिए बेची जाती हैं, जिसको खरीदने वाले लोग ऐसी सभी चीज़ों को खरीदने के लिए ना ही किसी कैश और ना ही किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फौरन पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, डार्क वेब पर लेन देन के ऐसे सभी मामलात के लिए क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन एक किंग है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटकॉइन का सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन इस तरह से बनाया गया है कि इसकी एक भी ट्रांजैक्शन को कभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता।